हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लेजिस्लेशन के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या आया था। एक्चुअली हम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन ही बताए थे, एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं डाल सकते यूट्यूब पे, लेकिन हम जो बताए हैं वही टॉपिक से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, क्योंकि पिछला बार सिलेबस चेंज हुआ था, नया सिलेबस था। ठीक है, काफी लड़के कंफ्यूज थे, तो पिछला बार क्वेश्चन भी थोड़ा आसान आया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग नोट किए थे, कुछ को हम लोग याद किए थे, तो उस टॉपिक को आपको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, जो मेन चीज है। ठीक है, जैसे बताया था कि 70 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 35 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको पास करने के लिए 18 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब जाकर के आप पास कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी का बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला हम इसमें बात करते हैं ईआरपी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इससे जो है ना, किसी के क्वेश्चन में 2, किसी के 3, किसी के 4, लगभग 3 क्वेश्चन मान के चलिए, तो एवरेज लेकर के चलिए, तो 3 क्वेश्चन ईआरपी से आया था। ईआरपी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, आप बुक में देखिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ लॉ नहीं है लेजिस्लेशन के जैसा, आप ईआरपी पढ़ लीजिएगा, वही बताएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्यों जो है कि क्यों जरूरी है इंडस्ट्री में, जो है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों होना चाहिए, क्या कारण था, ये क्वेश्चन आया था। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना जी। तो ईआरपी को आप लोग जो है कि पढ़ लीजिए, एक बार यूट्यूब पे भी ईआरपी को डिटेल में देख लीजिए, और आपका ये ईआरपी का हम जो है कि हमारा वीडियो भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे सेफ्टी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, एडीआईएस में ईआरपी का पड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो है कि फायर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारा में आया था और काफी आसान आया था। फायर क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है, फायर टेट्राहेड्रन देख लेना है। ठीक है, फायर को देख लेना। हमारे में फायर का एकदम आसान क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि फायर का डी क्लास में कौन से फायर आते हैं। ठीक है, डी क्लास का फायर किससे बिलोंग करता है। ठीक है, और ऐसे 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो फायर क्लासिफिकेशन देख लेना है, फायर टेट्राहेड्रन देख लेना है। इसके अलावा आपका लास्ट चैप्टर में है आपका फायर डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर के बारे में हमारे पास क्वेश्चन आया था। हमारे जो कि हमारे पेपर में स्मोक डिटेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आपको ये तो कंप्लीट हो गया भाई कि ईआरपी भी देखना ही देखना है, फायर देखना है, फायर क्लासिफिकेशन, फायर टेट्राहेड्रन। ठीक है, आपका फायर डिटेक्शन, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर जो भी है उसको देख लेना है। डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको ये चीज को देख लेना है। अगर ये दोनों चीज देख लिए तो आपका 5 क्वेश्चन कहीं जाने वाले आप बना रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है केमिकल स्टोरेज का। केमिकल स्टोरेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था, तो आपको केमिकल स्टोरेज के बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है, कि केमिकल का एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था मेरे में, एमएसडीएस का फुल फॉर्म। ठीक है, तो केमिकल का स्टोरेज का जो भी रूल्स है, कैसे स्टोर करना है, ये सब चीज को कॉमन सेंस की बात है। जो प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल में काम किया होगा, वो केमिकल सेफ्टी आराम से निकाल सकता है। एकदम फायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। केमिकल स्टोरेज हो गया। ठीक है, इसके अलावा हाजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे। हाजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन को हम लोग 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, मतलब थोड़ा जो सबसे कम हाजार्डियस रहेगा उसको 0 में रखेंगे, उससे ज्यादा वाला को 1 में रखेंगे, उससे ज्यादा वाला को 2 में। ठीक है, ये कैसा क्या है, बुक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप या फिर आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं, 0, 1, 2 के क्लास 0, 1, 2 हाजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया था। इससे क्वेश्चन तो मेरे में एक ही आया था, लेकिन मेरे मित्र के क्वेश्चन में 2 आया था। हम लोग जो है कि पासिंग में थे, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस किए थे और नोट वगैरह कर लिए थे, समय बच गया था। तो आप लोग भी कर लीजिएगा और हमको कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपका हेजअप स्टडी, हेजअप का फुल फॉर्म आया था, तो आप लोग भी हेजअप स्टडी के बारे में पढ़ लीजिए। जैसे हेजअप स्टडी का फुल फॉर्म हमसे पूछा था, तो इस बार हो सकता है कि हेजअप स्टडी हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले ना जी। हेजअप स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछ ले, तो आप लोग को हेजअप स्टडी भी पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रेशर हजार भी आया था। ठीक है, इसके अलावा बॉयलर सेफ्टी आया था। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी में आया था। फिर से बता दे रहे हैं, ईआरपी, फायर क्लासिफिकेशन, फायर डिटेक्शन, डिजास्टर के बारे में। ठीक है, हैजार्डियस एरिया क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लास आपका जो है कि फायर क्लासेस के बारे में, प्रेशर हजार्ड के बारे में। अगर इतना कर लेते हैं तो आप 20 क्वेश्चन आराम से बना के आइएगा और पास करके आइएगा।
ठीक है। और एक चीज और, एग्जाम जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, सारा जो है कि आपका जो है कि आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन बना करके आइए, कोई छोड़ कर नहीं आना है, कोई निगेटिव नहीं मारना है, समय भी पूरा रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है कि चालाकी करना है लेजिस्लेशन में, समझ रहे हैं जी। केमिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल आप लोग बना लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है आप लोगों पे, जो लोग काम किए होंगे केमिकल बना लेंगे। ठीक है, तो केमिकल को रिलैक्स होकर के चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है कि ध्यान रखना होगा लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का जो क्वेश्चन आएगा वो लेंदी आएगा। ठीक है, तो लेजिस्लेशन में समय का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जो है कि आप लोग इसको पढ़ें और अच्छा जो है कि मार्क लेकर के आए। थैंक यू, धन्यवाद।